अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। आज की वीडियो है मार्केटिंग के बारे में। ये वीडियो मार्केटिंग को बहुत सिंपल बना देगी, बिल्कुल ऐसे जैसे 1 + 1 2 के बराबर है। किसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ? उन लोगों के लिए जो कारोबार करते हैं, जो किसी कारोबार में काम करते हैं, उनका काम उस कारोबार को प्रमोट करना है, मार्केटिंग करना है। वो लोग जो ट्रेनर कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, जो कामयाब बनना चाहते हैं। वो लोग जो किसी क्लासरूम में 60 के लोगों में अच्छा दिखना चाहते हैं, खुद की मार्केटिंग करना चाहते हैं। वो लोग जो दोस्तों के ग्रुप में खुद को बेहतर तौर पर शो करना चाहते हैं। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए। आप अगर इस कैटेगरी में नहीं हैं तो आप ये वीडियो मत देखिए। हाँ, अगर इल्म के लिए, जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी मार्केटियर को जानते हैं, उसको मशवरा देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दुनिया की हर चीज़ बहुत सादा है, बहुत सिंपल है। वो कायनात के कुछ असूलों के गिर्द घूमती है। कायनात के कुछ असूलों के गिर्द। इस दुनिया के बनाने वाले ना कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान कर दी। मिसाल के तौर पर जो शेप्स होते हैं ना, जो शक्लें होती हैं, जो शेप्स होते हैं, उनमें सबसे कायनात में जो चीज़ इस्तेमाल हुई है वो गोल है। दरख्तों के तने, टहनियाँ, हर चीज़ गोल है। इसको समझने में इंसान को बड़ा वक्त लगा। इंसान ने पहिया बनाने में बड़ा वक्त लगा दिया। काश वो वक्त को समझते, कायनात की चीज़ों पे गौर करते। हमारी ये जो रगें हैं ना, ये भी ज़्यादातर जो इनमें फ़्लो होता है ना, अभी मेरी यहाँ पे कोई रग नज़र नहीं आ रही, हाथ की शायद नज़र आ रही हूँ, तो वो भी गोल हैं। जो वो जब मूव करती हैं तो उसमें से क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पर एक गोल चीज़ है, ये मेरे पास, ये इसका वो है कि ये अगर जितना भी इसको कर्व करेंगे ना हम, इसमें से चाहे पानी गुज़र रहा है, जो आवाज़ गुज़र रही है, कोई भी चीज़ गुज़र रही है, वो वैसे गुज़र जाएगी। तो गोल को एक एडवांटेज है तमाम हर चीज़ के ऊपर, कायनात की हर शक्ल के ऊपर गोल को एक एडवांटेज है। अच्छा, मैं एक बेल्जियम की कंपनी के साथ काम कर रहा था, मैं उनको एडवाइस कर रहा था। मशहूर कंपनी है, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, उसका नाम है स्मार्ट एंड्स बेल्जियम। वो एक गार्बेज बिन बना रहे थे बेल्जियम की हुकूमत के लिए, मुख्तलिफ़ अदारों के लिए। अभी वो कनाडा में भी जा रहे हैं, अभी वो मुख्तलिफ़ ममालिक में दुनिया को वो चीज़ दे रहे हैं। तो उसकी जो पहली टीम थी वो मैं था, मेरे साथ नुमान साहब हैं, बेल्जियम में होते हैं, और उस कंपनी के CEO हैं वो थे। हम 3 लोग इस चीज़ पे बेसिकली काम कर रहे थे। जब उस बिन की शेप की बारी में आई तो अपने रूटीन के मुताबिक मैंने उनको डिज़ाइन गोल सजेस्ट किया कि इसका जो डिज़ाइन होना चाहिए वो गोल होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे वजह पूछी कि जनाब आप इसको गोल क्यों सजेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि एक गंद के डब्बे में अगर मिसाल के तौर पर ये इसकी जो ये वाली साइड है ना, ये जो मेरे पास अभी जैम पड़ा हुआ है, इसकी ये वाली साइड मुस्ततील है, मतलब बिल्कुल सतही है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अब अगर गंद यूँ आएगा, कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे गंद अगर यूँ आएगा तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ करो अगर ये गोल है और कैमरा यूँ चारों साइडों से देख सकता है, तो क्या होगा कि मिसाल के तौर पर अगर गंद इधर आया भी तो यहाँ के नुक्कड़ से थोड़ा सा कैमरा को नज़र आएगा, यहाँ के नुक्कड़ से थोड़ा सा कैमरा को नज़र आएगा। इस वजह से जब भी आपने कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी का ख़तरा हो, जहाँ पे आग लगने का ख़तरा हो, जहाँ पे कोई ख़तरा हो, जहाँ पे कोई कैमरे लगाने हो, जहाँ पे कोई चीज़ लगानी हो, तो डिज़ाइन गोल लगाएं, ताकि जब वो भर जाए तब आखिरी किनारे तक भी आप चीज़ों को देख सकें। ये डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स हैं, डिज़ाइन के कुछ असूल हैं, वो भी मार्केटिंग में आते हैं। स्टीव जॉब्स इसका सबसे बड़ा एक्सपर्ट था, उसी की वजह से उसकी चीज़ें बिकती हैं। पहली चीज़, आपको अब बात हो रही थी कि फ़ितरत को समझने की कोशिश करें, कुदरत को समझने की कोशिश करें, बुनियादें समझें, दुनिया के सबसे बड़े मार्केटियर, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो जाएंगे। पहली चीज़, कुदरत ने जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है वो गोल शेप है। ठीक है, ज़्यादातर अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें आपको गोल नज़र आएंगी, तो उसको उस तरीके से गोल को फ़ोकियत है, गोल को बाकी शेप्स के ऊपर फ़ोकियत है। दूसरी चीज़, ये बेसिक्स हैं, ये इंतहाई बेसिक्स हैं। दूसरी चीज़ ये फाउंडेशन है कुछ अच्छा बनाने के लिए, कुछ बेहतर बनाने के लिए। दूसरी चीज़ ये है, कायनात की सारी खूबसूरती सिमेट्री में है। सिमेट्री में, मैं यूफन में काम करता था, तो हमारे साथ मेरे एक बॉस थे, ख्वाजा वसीम साहब। 2011 इनिशियल डेज़ की बात है। मुझे हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं अच्छी प्रेजेंटेशंस बनाऊं। वो हमारे प्रेजेंटेशंस के गुरु थे। मैं वसीम भाई की प्रेजेंटेशन को बिल्कुल वैसे बनाता जैसे वो बनाते थे।
फिर भी मेरी जो प्रेजेंटेशन थी वो वैसे खूबसूरत नहीं लगती थी जैसे उनकी लगती थी। बहुत मेहनत की, बार बार बनाया उस प्रेजेंटेशन को। मुझे समझ आई कि उनकी प्रेजेंटेशन की जो खूबसूरती थी ना, वो पैटर्न था। अगर वो 2 लाइन भी खींचते थे ना, तो वो 2 लाइन बिल्कुल इतनी खूबसूरती से, इतने पैटर्न से खींचते थे ना कि उनमें नैनो पता नहीं सेकंड का जो छोटवा हिस्सा भी होता है ना, उसमें भी उन 2 लाइनों में फ़र्क नहीं होता था। फिर मुझे पता चला अच्छा इनकी डायमेंशंस कहाँ से जाके ठीक होती हैं। अब आप 2 लाइनें खींचे ना, आप कहेंगे दोनों बराबर हैं। अगर अब इंसान की जो आँख देखती है ना, उसमें तो वो बराबर हैं, लेकिन उसमें अगर आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो उसमें बराबरी नहीं होगी। ठीक है, अब वो आपकी आँख को कहीं ना कहीं वो उतना खूबसूरत नहीं लगता जितना पैटर्न की चीज़ आपको खूबसूरत लगती है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। ये कायनात, दूसरा पहला चीज़ ये था कि शेप ज़्यादा गोल होते हैं, दूसरा कायनात की हर चीज़ में पैटर्न है। आप पहाड़ों को देखेंगे, आप दरख्तों को देखेंगे, आप आसमान को देख लें, आप ज़मीन को देख लें, आप कभी देख तो लें कि बनाने वाले ने किस खूबसूरत पैटर्न, और इतने खूबसूरत पैटर्न से बनाया है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कोई थक जाए। कभी ये पीछे दरख्त हैं, इनको मैं काफ़ी सालों से, जब हम सब जब से पैदा हुए तब से हम दरख्त, कभी आपको लगा कि इस दरख्त का कोई और बेहतर शेप हो सकता था? कभी आपने सोचा? कभी आपको ज़रूरत महसूस हुई कि पानी का कलर होना चाहिए, पानी का रंग होना चाहिए? कभी महसूस हुआ आपको? नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप डिज़ाइन की तरफ जाएं, जब आप प्रोडक्ट की तरफ जाएं, जब आप किसी भी चीज़ को बनाने की तरफ जाएं, तो आपने फितरत को देना है। अभी ये पीछे से मेरे को परिंदा गुजरा है, आप हत्ता कि जो परिंदे की शेप है उसी में इंसान ने जहाज़ बना लिया। इंसान वक्त पे सोच लेता तो सारी गाड़ियों के 4 पहिए हैं। इंसान ने जब मोटरसाइकिल्स को, हैवी बाइक्स बनाए ना और तेज़ी से घुमाना शुरू कर दिया, उस पे जो उनके एक्सीडेंट्स हुए वो आप सबके सामने हैं। ना सर बचता है ना पाँव बचते हैं। पाँव पे जितने भी भागने वाले इस दुनिया के जानवर हैं, आप उन पे गौर करेंगे, उनकी स्पीड अल्लाह पाक ने बहुत लिमिट कर दी है। जो हैवी स्पीड से बहुत ज़्यादा भागने वाले जानवर हैं, उनके 4 पहिए हैं। तो आपको समझ आ गई ना बातें कि भाई कहीं ना कहीं फितरत ने चीज़ें कितने इंसानों को खूबसूरत किया। आप अगर गाड़ी देखते हैं तो आप चौपायों को देख के बना लें, डिज़ाइन बना लें, उस जैसा डिज़ाइन बना लें, ठीक है ना। तो बेसिक जो आपकी हत्ता कि गाड़ी, आपकी कोई भी चीज़ इस वक्त जिसने भी बनाई है उसने कायनात के असूलों पे गौर किया है, कायनात की चीज़ों को देखा है। तो फितरत की हर चीज़ आपको सिखा रही होती है। एक अच्छा मार्केटियर, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा बिजनेस एग्जीक्यूटिव, एक अच्छा उस्ताद अगर सीखना चाहता है तो वो फितरत से सीखे, कुदरत से सीखे, और वो अल्लाह पाक से दुआ करे कि मुझ में विज़डम दे, मुझ में अक्ल दे, मुझ में शऊर दे, मैं आपकी कुदरत पे गौर कर सकूं। बस यही बहुत है। आपने पढ़ना लिखना सीख लिया, फिर उसके बाद आपने गौर व फिक्र किया, फितरत से सीखा। फितरत से सीखने वाले लोग हमेशा ज़िंदगी में आगे जाते हैं। 2 कंसेप्ट आपको दूंगा जिसने दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटिंग की कंपनियों को बनाया है। एक है जनाब एप्पल, महंगी तरीन कंपनी। दूसरा फेसबुक। आपको पता है एप्पल बिकता है अपने डिज़ाइन की वजह से। स्टीव जॉब्स को डिज़ाइन का शौक़ था। लोग कहते हैं उसने पढ़ा नहीं, उसने बहुत पढ़ा। वो गया था इंजीनियरिंग करने के लिए, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में जाकर डिज़ाइन पढ़ता था, फ़ॉन्ट्स के बारे में पढ़ता था, अल्फ़ाबेट्स वगैरह इनको पढ़ता था। जो फेसबुक का मार्क ज़करबर्ग था, एक आइडिया ने उसके टोटल फेसबुक कंपनी को बना दिया। वो क्या था? वो ये था कि उसने पहले फेसबुक बनाया और फेसबुक पे लोग अपना अकाउंट बनाते, उसमें अपना नाम लिखते, हम इस क्लास के स्टूडेंट हैं उनका नाम लिखते। एक दिन उनके क्लास में एक लड़की के बारे में डिस्कशन चल रही थी, उनका दोस्त उनके लड़की के बारे में डिस्कस कर, जो लड़के यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको पता है, लड़के लड़कियों को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर बातें इसी में होती हैं, अच्छा वो लड़की ऐसी है, अच्छा ये लड़की वैसी है। जब भी क्लास की डिस्कशन होती है, लड़कियाँ भी करती होंगी। तो एक लड़की मार्क ज़करबर्ग को डिस्कस करा था कि वो लड़की है, आपको पता है उसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, किसके साथ है। तो उसने देखा ज़्यादातर हम यही बात कर रहे होते हैं, यार स्टेटस क्या है, उसका सिंगल है, उसका मैरिड है, उसका ये है वो है। तो उसने क्या किया, फेसबुक पे स्टेटस लगा दिया सिंगल, और यूं ही वो स्टेटस अगर कोई सिंगल करता या कोई कहता कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, तो वो बूम, वो बंदा मशहूर हो जाता, सब जानते अच्छा उसका स्टेटस क्या है। लोग फेसबुक के अकाउंट्स पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चे बनाने लग गए दूसरों का स्टेटस देखने के लिए। अक्सर हमारी ये ख्वाहिश होती है जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं, ख्वाहिश कहना चाहिए हमारी नहीं लोगों की, ये मुझे फ़िक्र महंगा ना पड़ जाए। देखें
एक होता है, हम जब भी आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, वो ये होता है कि जनाब आप कोई लड़की आपको अच्छी लगती है तो आप सबसे पहले ये देखते हैं क्या ये सिंगल है, ये कहीं एंगेज्ड नहीं है, या ये इसकी कहीं मैरिड तो नहीं है। तो ये बहुत चीज़ अहम होती है। तो ये चीज़ थी जिसने फेसबुक को बना दिया। अब ये जो मैंने आपको मिसालें दी हैं, ये आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, ये आपको मार्केटिंग पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं बताएंगे कि भाई इस तरह भी मार्केटिंग होती है। भाई मार्केटिंग होती ही यही है मार्केटिंग फितरत को समझने से होती है, ठीक है। अब फितरत से निकल के थोड़ा सा ना प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के परचेज़ पे, इंसानी रवैयों पे जाते हैं, ठीक है। अब हमने एक तो आप एक नई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके डिज़ाइन का आपने सोचा। एक आप जो है ना कोई प्रोडक्ट है वो आपका बिक नहीं रहा, उसको आप एक और एंगल से देखना शुरू कर दें, ठीक है, कोई फितरत के पहलू से देखना शुरू कर दें। अब हम इंसानी फितरत की तरफ जाएंगे, इंसान के ख़रीदो फ़रोख्त का पैटर्न के बारे में, इंसान की सोच के बारे में, इंसान की ज़रूरियात के बारे में, इंसान की ख्वाहिशों के बारे में। अगर आप इनको नहीं समझते तो आप एक अच्छा मार्केटर नहीं बन सकते। सवाल ही नहीं पैदा होता आप एक अच्छा मार्केटर बने। मार्केटिंग के प्रोफेशन में सच, हक की बात कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसी में ही आपकी जीत है, ठीक है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप हक बात बोलकर, सच बात बोलकर, मौजूदा ज़माने में एक फ़ैशन चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है, हर इंसान उसी के पीछे दौड़ा जा रहा है, ठीक है ना। एक इंसान है, उसके मिलियन लोगों ने उसको लाइक किया, फॉलो किया, और आप एक फितरत को समझने वाले इंसान हैं, आप मार्केटिंग को समझने वाले इंसान हैं, आप उस चीज़ में नहीं घुसते। आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये मेरा डोमेन नहीं है, ये अखलाकी सतह पे सही नहीं है, या ये समाजी सतह पे सही नहीं है, ये कानूनी सतह पे सही नहीं है, मैंने तो उसूली मौक़िफ़ लेना है, मैं उसूली मौक़िफ़ लेता हूँ, मैं इसको करता हूँ। अच्छा, अब मार्केटिंग में ये जो उसूली मौक़िफ़ है, ये बहुत महंगा पड़ता है आपको, बहुत महंगा पड़ता है आपको, लेकिन इसी में ही आपकी कामयाबी है। एक मिसाल मैं मल्टीनेशनल्स की इसलिए दे रहा हूँ, मैं लोकल भी दे सकता हूँ, मल्टीनेशनल की इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में उसमें आसानी हो। हम सब लोग उसको समझते हैं, जो लोकल प्रोडक्ट है उसको बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। एप्पल जाना जाता है अपनी प्राइवेसी की वजह से, डाटा शेयर, डाटा ट्रांसफ़र। एंड्रॉयड किस लिए जाना जाता है कि ओपन एक्सेस, कोई भी बंदा ऐप बना सकता है। इस वजह से एप्पल पे आपको हमेशा क्वालिटी के ऐप मिलेंगे। आपको एंड्रॉयड में कोई भी बंदा मुंह उठा के ऐप बना सकता है, जंक बना सकता है, और कोई भी बंदा आपका डाटा ले सकता है। कैसे ले सकता है, क्यों ले सकता है? एप्पल उसको मना करता है। तो इस वजह से जितने भी दुनिया के हाई ऑफिशियल्स हैं जो महंगे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जो स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, वो एप्पल को यूज़ करेंगे। और जो ये वक्त बढ़ता जाएगा, कहीं ना कहीं जो लोग प्राइवेसी पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं वो भी एप्पल की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका शॉर्ट टर्म तो शायद डिसएडवांटेज हो गया एप्पल को कि यार जो नए डेवलपर्स थे वो नहीं आ रहे, वेरिफिकेशन बड़ा लेंथी है, ऐप बनाने में बड़ा वक्त लगता है, सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म iOS का अलग है, ये सारी बातें हैं। ये एक मार्केटिंग का जो ट्रेंड को फॉलो करने वाला बंदा था ना, फैशन को फॉलो करने वाला बंदा, वो कहेगा ओ तेरी खैर, ओ ये यार ये तो मुझे करना चाहिए अभी 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 अभी, ये तो ट्रेंड चल रहा है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म सोचता है, लंबा सोचता है, वो ये नहीं सोचता। अब देखें, मेरा ये ज़ाती बिलीफ है, मैं अपनी आपको स्ट्रैटेजी बताऊँ, मेरा ये ज़ाती बिलीफ है कि आज से 10 साल बाद ये पेड कोर्सेज ख़त्म, ये हो जाएगी 10 साल नहीं तो कम से कम 20 साल में सारे लोग ऑनलाइन फ्री में सीख रहे होंगे, सब कुछ फ्री में अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि भाई बिज़नेस का मॉडल चेंज हो चुका है। बिज़नेसेस इस वक्त डिमांड और सप्लाई के मॉडल पे नहीं चल रही। पुराने ज़माने में होता था कि एक चीज़ रोक के रखो, लोगों में लिमिट्स लगाओ, ये करो वो करो। जब से यूट्यूब आ गया, ये सिनेमा में ये सिर्फ अवेलेबल होगा, ये गाना, ये मूवी इन सिनेमाज में अवेलेबल होगा, लोग उन सिनेमाज की तरफ भागते थे, ठीक है ना। ये मूवी सिर्फ 7 दिन तक चलेगी, आज इस मूवी के लगने का आखिरी दिन है, लोग सिनेमाज पे भागते थे। आज वही मूवी यूट्यूब पे चढ़ा दें, किसी टाइम पे देख लें, तो डिमांड और सप्लाई ख़त्म हो गई ना। फूड सेक्टर में डिमांड और सप्लाई अभी भी चलता है, लेकिन ये एजुकेशन, इंटरटेनमेंट में डिमांड और सप्लाई ख़त्म हो गया। लोग सप्लाई बढ़ा देते हैं, सबको अवेलेबल करते हैं और फिर सप्लाई में से कमाते हैं, ठीक है। ये नई मार्केटिंग है एजुकेशन में, इंटरटेनमेंट सेक्टर में, आपको समझने की ज़रूरत है अगर आप इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, बात कर रहे थे इंसानी फितरत के बारे में। इंसानी फितरत को समझने के लिए आपके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें कि इंसान पैसे अपनी ज़रूरियात पे नहीं लगाते, ख्वाहिशों पे लगाते हैं। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंसान ख्वाब ख़रीदते हैं, इंसान जो है ना वो नहीं ख़रीदते, क्या बोलते हैं,
ज़रूरियात नहीं ख़रीदते। अब अगर ये जो लैपटॉप है इसको प्रमोट करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। एक मैं बता दूं, इसमें कीपैड है, इस पर आप लिख सकते हैं। इसको मैं बता दूं कि जनाब ये कोर i9 है। इसका मैं बता दूं कि ये बहुत ज़बरदस्त लैपटॉप है, इसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ़ आइडियाज़ लिखे हैं, इस पर मेरी 9 किताबें हैं जो अभी छपी नहीं हैं। इस तरह की बातें करके मैं इसको बेच सकता हूँ। ये बहुत छोटे लेवल की मार्केटिंग है, गली की मार्केटिंग है। इसको बेचने के लिए जब स्टीव जॉब्स ने मार्केटिंग शुरू की तो उसने पता है क्या कहा? उसने कहा, उसने लैपटॉप दिखाया भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं। उसने कहा कि अगर आज के दिन दुनिया के मशहूर तरीन इंसान गांधी, आइंस्टाइन, मशहूर साइंसदान, मशहूर कॉमेडियन, वो अगर ज़िंदा होते तो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करते। आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी कंपनी वॉचेस की, घड़ियों की, मैं घड़ियाँ नहीं पहनता, घड़ियों की, वो घड़ी कितने का बेचता है? करोड़ों में। वो भी वही टाइम बताता है, लेकिन वो मार्केटिंग करते हुए नहीं कहते कि ये घड़ी टाइम सही बताती है, ये डेट भी साथ में बताती है, और जिसको तो आप जो है ना डेट 2 सुइयों पे भी बताती है, ये जनाब 10 मुल्कों का डेट बताती है। वो इस तरह नहीं कहते। वो कहते हैं रोलेक्स वही पहनता है जिसका ज़माना चल रहा होता है। वो कहते हैं बाकी घड़ियाँ सिर्फ वक्त बताती हैं, हमारी घड़ी उस इंसान का वक्त बताती है जिसका वक्त चल रहा हो, जिसका ज़माना चल रहा हो, जिस पे ज़माना चल रहा हो। तो क्या हुआ कि वो ज़रूरत नहीं बेच रहे, वो ख्वाहिश बेच रहे हैं, वो डिज़ायर बेच रहे हैं, वो ख्वाब बेच रहे हैं। मार्केटिंग ख्वाब बेचने के बारे में है। मार्केटिंग का पहला सबक मार्केटिंग ख्वाब बेचने के बारे में। ये बेसिक सबक है, 1 मार्केटिंग का 1 है ये। मार्केटिंग का जो 2 है वो है वैल्यू एडिशन के बारे में। वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि एक इंसान अगर सेब बेचता है रेडी पे लगा के तो वो 80 रुपये किलो बेचेगा। उसका जूस बनाएगा तो वो उस किलो को 200 में बेचेगा। उस जूस को पैक करके फैक्ट्री में बनाएगा तो वही जूस क्या बनेगा? 1000 रुपये में बिकेगा। तो ये मार्केटिंग की जो दूसरी शेप है वो वैल्यू एडिशन है। हमेशा कोशिश किया करें, एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि एक जो लोहार है वो लोहे का किलो जो है ना क्या बेचता है? सैकड़ों 100 में बेचता है, 100 रुपयों में बेचता है। वही लोहे का किलो जब किसी चारपाई में इस्तेमाल होता है तो हज़ारों में बिकता है। वही लोहे का किलो जब इस बिल्डिंग में इस्तेमाल होगा तो शायद लाखों में बिकेगा। लेकिन वही लोहा जब जहाज़ में इस्तेमाल होगा तो करोड़ों में बिकेगा। तो डिपेंड करता है आपने लोहा अपना कहाँ बेचना है। मार्केटिंग की जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो ये है कि लोहे को आप किस तरीके से कन्वर्ट करके वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ये मार्केटिंग की दूसरी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तीसरी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी, ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ मैं आ रहा हूँ। तीसरी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी ये है कि आपने कभी भी सबको टारगेट नहीं करना। जो सबको टारगेट करता है वो कहीं का नहीं रहता। मार्केटिंग ट्राइब्स के बारे में है। ट्राइब्स यानी कबीले। मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट ट्राइब्स। एप्पल को यूज़ करने वालों का कबीला। आपको पता है एक हमेशा जो भी कंपनियां बिकी हैं उनमें एक कंपनी ब्लैकबेरी होती थी स्मार्टफोन्स की। वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत मशहूर हुई। क्यों? क्योंकि ब्लैकबेरी टू ब्लैकबेरी आप इंटरेक्ट कर सकते थे, आप मैसेजेस भेज सकते थे। वो उसकी कामयाबी की वजह बनी। तो मार्केटिंग में आपने एक ट्राइब को सिलेक्ट करना है। वो ट्राइब महंगे लोग भी हो सकते हैं जिनके पास पैसा है, वो ट्राइब नौजवान भी हो सकते हैं। अब आपने कस्टमर्स के ग्रुप्स बनाने हैं। इसको टेक्निकल लफ्ज़ में सेगमेंटेशन कहते हैं। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुझे ठीक नहीं लगता। कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, चीज़ों को ना अमल में लाने की कोशिश करो, अमल से एक्सप्लेन करने की सादा अल्फाज में। सेगमेंटेशन और कुछ भी नहीं है, ग्रुप्स हैं लोगों के, ठीक है। पैसे वाले लोग, गरीब लोग, पढ़ने वाले, बच्चों को पालने वाले, ठीक है। इस तरह लोगों के ग्रुप बनाओ। खिलौने बेचते ना तो बच्चों वाले लोग ना उनको इश्तहार बनाओ। अपने कंपनी के लोगों में कोशिश करो ऐसा लोगो बनाओ जो माँ बाप को अट्रैक्ट करे। खिलौने बेचते हो तो पोस्टर कुछ ऐसा बनाओ, लोगो कुछ ऐसा बनाओ, माँ बाप हों उसमें, बच्चे हों, खिलौने क्योंकि वही खरीदते हैं, बच्चे नहीं खरीदते। उसके अलावा इश्तहार बनाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप फैमिलीज़ को टारगेट कर रहे हैं, आप मोहब्बत को शेयर कर रहे हैं। माँ बाप का बच्चों के लिए जो मोहब्बत है वो शेयर करें। माँ बाप अपने बच्चों को मोहब्बत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। कभी कभी एक खिलौने की जो इश्तहार होता है ना, मैं अभी एक खिलौने की वीडियो बना डालूँ और उसको मैं इंटरनेट पे डाल दूँ, उसको कोई नहीं देखेगा। लेकिन अगर मैं देख लूँ कि एक गरीब बाप मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे के लिए खिलौना ले रहा है, वो वीडियो वायरल हो जाएगी। आपने खिलौने की वो फीचर्स नहीं बताना है। फीचर्स, नोबडी केयर्स अबाउट द फीचर्स, नोबडी एवर केयर्ड अबाउट द फीचर्स।
कोई दुनिया का इश्तहार, कोई दुनिया की एडवर्टाइजमेंट फीचर्स पे कभी भी आगे नहीं बढ़ी। जो स्मॉल बिजनेस है, मीडियम बिजनेस है, इनका नुकसान क्या है? इनका नुकसान ये है कि ये हमेशा फीचर्स फीचर फीचर, अबे यार फीचर्स में कुछ नहीं रखा, फीचर्स में कुछ नहीं रखा। हमारी एक कंपनी थी, निजी कंपनी, उसमें मैं काम करता था। वो क्या करते थे, हमारे कॉल सबसे सस्ते। मैं कहा खा के फेंक दो इस चीज़ को, कुछ कमा नहीं पा रहे हो आपस में। इस नाम के साथ 4G लगाओ, पुराना जो तुमने सर्कल बनाए हुए बकवास से हटा दो इसको, और नया ब्रांड लॉन्च करते हैं। 2016 में मैं उस कंपनी में काम था, हमने ये निल्सन के साथ काम किया, इप्सॉस के साथ काम किया, बड़े बड़े ब्रांड कंपनीज़ के साथ। मेरा काम रिसर्च करना था, रिसर्च करके उनको बता दिया कि भाई सब बदलो, पुराने जो तुमने बात की थी ना सस्ते कॉल रेट, इससे तुम कुछ कमाने नहीं वाले, प्रॉफिट में नहीं आने वाले। नौजवानों को ये चीज़ पसंद नहीं है, पैसे वाले को ये सस्ती बात पसंद नहीं आती। फिर क्या हुआ, ज़माना बदल गया। आप आज उस नेटवर्क को पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क का कंपनी समझते हैं। पहली कंपनी थी जिसने 4G इंटरनेट दी। आज वो इंटरनेट की वजह से जाना जाता है। जब वो आए थे पहले 8 साल, वो सस्ती कॉल रेट्स की वजह से जाने जाते थे, ठीक है ना। तो फीचर्स के बेस पे आपने जो है ना कभी भी मार्केटिंग में नहीं एंटर होना। आपने ज़रूरियात नहीं बेचनी, आपने ख्वाहिशात बेचने हैं, आपने ख्वाब बेचने हैं, ठीक है। ये आपकी तीसरी चीज़ होगी। और आपने ग्रुप्स को टारगेट करना है। गरीब इंसान है उसको भी ख्वाब बेचना है, अमीर इंसान है उसको भी ख्वाब बेचना है। हर इंसान के अपने लेवल के ख्वाब होते हैं। जिस सेगमेंट का भी आप टारगेट कर रहे हैं, जिस सेगमेंट का भी इश्तहार बना रहे हैं आप, वहाँ पे आपने उस सेगमेंट के ख्वाब बेचने हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगली जो चीज़ है वो ये है कि मार्केटिंग में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जनाब कस्टमर सपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ी गलती दुनिया की आप ये कर सकते हैं, आप ये कि अगर हमारे प्रोडक्ट में मसला हो तो हमें कांटेक्ट करें। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती आप कर सकते हैं। आप अगर IT के कोई एंटरटेनमेंट का कोई चीज़ बना रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। प्रोडक्ट बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि उसमें सबसे कम से कम मसले हों, और अगर अब मसले आ भी सकते हैं तो वो क्या मसले हैं। वो मसले सिर्फ ऐसे होने चाहिए कि बंदा एक क्लिक के ऊपर आप तक वो पैगाम पहुंच जाए कि यार ये मसला चल रहा है। इस वक्त फेसबुक का कोई हेल्पलाइन है, कोई कॉल सेंटर है फेसबुक का। इस वक्त व्हाट्सएप का कोई कॉल सेंटर है, कोई हेल्पलाइन है। इस वक्त गूगल का कोई हेल्पलाइन है, कोई कॉल सेंटर है नहीं। तो हर छोटा सा बिजनेस उसका कॉल सेंटर है, उसका हेल्पलाइन है। पहले कॉल करोगे और बंदा बात करेगा, दूसरी बार कॉल करोगे और बंदा बात करेगा। अच्छा खासा कस्टमर जो कंपनी से खुश होता है नाराज़ होकर चला जाता है। आप कभी ये टेलीकॉम सेक्टर में कॉल करें ना, एक शिकायत की, पहली शिकायत की, वो जनाब किसी ने सुनी, दूसरे ने कॉल की, जिस मैं फ़लाना बात कर रहा हूँ, सर आप अपना मसला बताओ। भाई मैंने तो 2 दिन पहले मसला बताया। क्या आपका कंप्यूटर सिस्टम इतना एडवांस नहीं हो सकता कि वो जो नया कॉल अटेंड करने वाला है उसको इतना बता दे कि यार पहले भी इस बंदे ने कॉल की हुई है, ठीक है। सपोर्ट फीचर पहली बात होना नहीं चाहिए, कोशिश करें एलिमिनेट करें, अगर है भी तो उसको एडवांस करें। कस्टमर इस बात का परवाह नहीं करता कि आपके 10,000 बंदे कंप्लेंट्स हैंडल कर रहे हैं, आप कंप्लेंट को 10 दिन में सॉल्व करते हो। भाई कंप्लेंट आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करें। ज़्यादातर कंपनियां डूबी होती हैं शिकायत हल करने में, ये नहीं देखते कि वो शिकायत है क्यों। अब जिस चीज़ की तरफ मैं जा रहा हूँ, ये मार्केटिंग की चौथी चीज़ हो जाएगी, वो है वर्ड ऑफ माउथ। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। क्या आपके प्रोडक्ट में शिकायत आती है, उसके बाद आपके पास आते हैं या बाहर जाते हैं, कितने आपके पास आते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में शिकायत आ रही है तो चांसेस आर आप 90% आपके पास तो आएंगे नहीं, वो प्रोडक्ट ही छोड़ देंगे, उनके पास और ऑप्शन है, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें। मैंने एक कंपनी में, निजी कंपनी में मैं काम करता था, वहाँ पे मैंने एनालिसिस किया कि एक मसला आया, उस मसले में 0.03% लोग शिकायत करते हैं, 0.03%, बाकी लोग शिकायत ही नहीं करते। अचानक वन फाइन मॉर्निंग वो अपना नेटवर्क चेंज करके दूसरे नेटवर्क पे जा चुके होते हैं। अच्छा कस्टमर शिकायत नहीं करता, उसके पास ऑप्शन है, उसके पास पैसा है, वो कहीं और चला जाएगा, ठीक है। तो ये मत समझिए कि आप जनाब कस्टमर सपोर्ट का डिपार्टमेंट बना दिया आपने, जो है ना, ये चक पखियों में मत पड़े। प्रोडक्ट क्वालिटी की बनाएं, और अगर प्रॉब्लम हो भी तो सबसे पहले कस्टमर्स को बता दें कि हमारा ये प्रॉब्लम चल रहा है। आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं करते, मैं यूट्यूब इस्तेमाल करता हूँ। यूट्यूब एनालिटिक्स में अगर किसी दिन एनालिटिक्स में प्रॉब्लम हो तो वो बता देते हैं कि इस दिन का हमें पता है ये मसला हुआ था, बात ख़त्म। कोई बार बार शिकायत करने की, कोई ट्वीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इंसान को, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट का एंड टू एंड सोचें। इस वक्त कस्टमर सबसे पावरफुल है। कस्टमर वो बंदा है जिसको CEO भी रिपोर्ट करता है, जिसको हर डिपार्टमेंट रिपोर्ट करता है। तो अपने कस्टमर को खुश रखना है, कस्टमर का आपने वर्ड ऑफ माउथ लेना है, कस्टमर का आपने बेटर फीडबैक लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी
कि आपने माइंड में कस्टमर को रखना है, कस्टमर के मुताबिक प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद कस्टमर्स के ग्रुप्स बनाने हैं और आपने सर्टन ग्रुप पर टारगेट करना है। हर ग्रुप को टारगेट नहीं करना, आपने चीज़ों की फीचर्स पे नहीं फोकस करना, आपने ख्वाहिशात पे फोकस करना है, आपने डिज़ायर पे फोकस करना है। और प्राइस पे कभी भी मत लड़ें भाई, प्राइस को कभी भी, फीचर्स पे मत लड़ें। ख्वाब बेचें, ख्वाहिशें बेचें, यही मार्केटिंग है। और हाँ, ख्वाब बेचने के लिए वैल्यू एडिशन करें, बेहतर से बेहतर सर्विस लोगों को प्रोवाइड करें, क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनाएं। ये कंप्लेंट्स हैंडलिंग, कंप्लेंट्स मैनेजमेंट के ऊपर कोशिश करें, इससे बचें। ये पहले कंप्लेंट का डिपार्टमेंट ही नहीं होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट ड्रीम होना चाहिए, ना कि आप शिकायतों का एक अलग सेल रखें, आप वारंटी का दोबारा आएँ, हमसे दोबारा लें, हम वारंटी वापस करते हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये मेरी उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये इंशाल्लाह बहुत से लोगों की हेल्प करेगी। और मार्केटिंग को एक आम इंसान कैसे देखता है, मुझे यकीन है कि इसको काफ़ी एक्सपर्ट भी देख के कह रहे होंगे कि यार मार्केटिंग यही है। जी बिल्कुल यही है, यही है मार्केटिंग। सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। 1 + 1 = 2। नो फार्मूलाज, नो डेफिनेशंस। अमल, बात अमल तक सीधे तरीके से बात करो और सीधे तरीके से बात लोगों को समझाओ। अल्लाह हाफिज़।